राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मुझसे जुड़ गए हैं दिल्ली से कुमार श्रीकांत जी, पत्रकार, जर्नलिस्ट। कुमार भाई, राम राम। जय श्री राम। राम राम। एक बार याद है जनरल वीके सिंह ने कहा था, उन्होंने एक नया शब्द इजाद किया था, प्रेस्टिट्यूट। तो आप लोग को मिर्चें तो बहुत लगी थी उस समय में ये शब्द सुन के। एज ए पत्रकार आपको क्या, आपकी जब उन्होंने ये शब्द बोला, जनरल वीके सिंह जैसी मतलब बड़े प्रेस्टिट्यूट शब्द जब उन्होंने बोला, तो एज ए पत्रकार आपको क्या फील हुआ था? जरा मैं ये इस प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। तब तक जरा 1 मिनट का। मित्रों, ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। ये मेरे चुनिंदा लेखों का संकलन है। इसका मूल्य है 600 रुपया। इस किताब का हम विक्रय कर रहे हैं और इससे जो भी राशि प्राप्त हो रही है उसका उपयोग हमारे मंदिर आश्रम में एक गौशाला के निर्माण में खर्च होगा। आप ये जो टिकर चल रहा है, इस पे एक नंबर लिखा है 7696409623। इस पे 600 रुपया गूगल पे, फोन पे, पेटीएम खाते में जाहिर जैसे जमा कर दीजिए और अपना एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम आपको ये पुस्तक भेज देंगे। इसके अलावा जो ऊपर क्यूआर कोड है, गौशाला में धर्म का कार्य है, कुछ भी आप सहयोग देना चाहते हैं तो आप इसमें दे सकते हैं। तो अब आ जाइए। कुमार श्रीकांत, आप बताइए। आप तो भाई दिल्ली में, आप यू आर अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, पत्रकार, क्या बोलते हैं, खबर नवीस? हाँ, खबर नवीस ही बोलते हैं जी। तो जब ये बोला था वीके सिंह ने प्रेस्टिट्यूट, तो क्या आप लोग को, क्या आपकी क्या प्रथम प्रतिक्रिया थी? देखिए, मैं एक बात क्लियर बताऊं आपको। दरअसल एक होता है लॉयर, जो अधिकांश लायर होता है। लॉयर, जर्नलिस्ट और प्रोस्टिट्यूट्स, ये तीनों जो पेशे हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं कि आप उनको हायर एंड यूज, आप उनको हायर कीजिए और अपने हिसाब से यूज कीजिए। जब हम पत्रकार किसी न्यूज चैनल में काम कर रहे होते हैं तो हम ड्यूटी नहीं कर रहे होते, हम जॉब कर रहे होते हैं। जॉब का मतलब यह है कि हमारा एडिटर, हमारा मालिक, या फिर कहा जाए कि जो हमारे एडिटोरियल्स गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम खबर करते हैं। स्वतंत्र निकाय कोई नहीं होता है। जॉब कर रहे होते हैं, ड्यूटी नहीं। जर्नलिज्म नहीं हो रहा होता है, वो जॉब हो रही होती है, जॉब कर रहे हैं दरअसल। आप ये तो कहना आप चाहते हायर हैं, कीजिए और यूज कीजिए, बात खत्म, दैट्स इट जी। आप ये कहना चाहते हैं कि अखबार या न्यूज चैनल का मालिक हाँ, आजकल किसके साथ सो रहा है, किसका बिस्तर गर्म कर रहा है, वही आइडियोलॉजी आपको फॉलो करनी है। बेसिक है। हाँ, तो आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जिसके बिस्तर, जिस रजाई में आपका मीडिया हाउस हाँ, किसकी रजाई में घुस के सो रहा है, उसकी आइडियोलॉजी को आपको फॉलो करना है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ। ये तो दरअसल एक मैं हेडलाइन आपको समझाऊं। दरअसल आपको एक हेडलाइन समझाऊं कि बिहार के भाजपा नेता ने एक लड़की के साथ किया बलात्कार। अब इस खबर को XYZ न्यूज चैनल चलाएगा, बिहार के भाजपा नेता ने किया बलात्कार। दूसरा चलाएगा, बिहार के पूर्व कांग्रेसी भाजपाई नेता ने किया बलात्कार। और तीसरा चलाएगा, बिहार के खाटी कांग्रेसी नेता ने किया बलात्कार। खबर एक ही है, पर तीन अलग तरीके से उसको बताया जा रहा है।
दरअसल कौन कहाँ है, कैसे क्या कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है जी। तो अब अर्नब गोस्वामी अब तक पता नहीं किसकी रजाई में सो रहा था, अब उसने रजाई बदल लिया, ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं। हाँ, अब किसके साथ हम बिस्तरी कर रहा है? दो बड़े मामले हैं। दरअसल अर्नब गोस्वामी की रिपब्लिक टीवी को अगर आप देखें, और उनकी 9 बजे का जो प्राइम टाइम शो है जिसे कहते हैं इंडिया वांट्स टू नो, ठीक है, आपको पता है एक बहुत बड़ा मीम भी है। आजकल 3-4 ऐसे मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं जो सीधे तौर पर लग रहा है कि वो एंटी बीजेपी स्टैंड ले रहे हैं। एंटी बीजेपी स्टैंड का मतलब है बंगाल के मुद्दे पर वो सीधे तौर पर बोल रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से बीजेपी और बीएसएफ की कारगुजारियों के कारण अवैध बांग्लादेशी घुसे। दूसरा, इस सेंगर के मुद्दे पर वो सीधे तौर पर मिशन पत्रकारिता कर रहे हैं और एजेंडा पत्रकारिता कर रहे हैं, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि साहब कैसे सेंगर दोषी है, तमाम फैक्ट्स और चीजें हटाकर वो बीजेपी को घेरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा, अरावली वाले मुद्दे पर वो बीजेपी को दोषी ठहरा रहे थे। चौथा बड़ा मुद्दा, AQI के मुद्दे पर वो सीधे बीजेपी सरकार और उनको दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। और लगातार अपने प्राइम टाइम शोज में दरअसल वो बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं, बीजेपी को गरिया रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। उनके अंदर का जो गमो गुस्सा है, जो दुख मलाल है, वो निकल कर आ रहा है। उसके पीछे आप, मुझे लगता है कि आप ज्यादा नहीं, महज 1.5 साल पीछे चलिए। जब आप 1.5 साल पीछे चलेंगे तो आपको पता चलेगा दिल्ली में चुनाव था। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का चुनाव था। केजरीवाल सरकार के चुनाव में आपने देखा रिपब्लिक किस तरीके से न्यूट्रल पत्रकारिता, एक से थोड़ा बायस पत्रकारिता कर रहा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े पैमाने पर एडवर्टीजमेंट दे रहे थे और उनके पत्रकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खबरें नहीं चला रहे थे। और रिपब्लिक वो चैनल है जो आम आदमी पार्टी के कार्यालय में बैन था। टीवी 9 भारतवर्ष, नभाट, एनबीटी और रिपब्लिक आम आदमी पार्टी के कार्यालय में बैन था। उसके बाद सुना जाता है कि एक बहुत अच्छी डील हुई और उस डील के तहत अरविंद केजरीवाल ने अच्छा खासा फंड दिया और दिल्ली के चुनाव में वो केजरीवाल को थोड़ा अप दिखाने की कोशिश की गई रिपब्लिक के तमाम खबरों पर और तमाम प्रोग्राम्स में। उसके बाद आ जाती है बात 2024 और 2024 के बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम है सुधीर चौधरी। थे क्या है, पहले वो जी न्यूज में थे और जी न्यूज में 9 बजे का प्राइम कार्यक्रम करते थे और उसकी टीआरपी बहुत अच्छी थी और उसको बहुत ज्यादा लोग देखते थे 9 बजे। फिर वो जी न्यूज से टपके और आज तक पे आए, वहां उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट स्टार्ट किया। ब्लैक एंड व्हाइट की धीरे 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 बहुत अच्छी टीआरपी हो गई और सुधीर चौधरी ने अपना एक बेस, ऑडियंस बेस बना लिया, दर्शक व्यूवर्स बेस बनाया। उसके बाद जब सुधीर चौधरी आज तक छोड़कर, और ये मीडिया के गलियारों में चर्चा है दरअसल कि सुधीर चौधरी आज तक छोड़कर डीडी पहुंच गए, डीडी दूरदर्शन पहुंच गए और दूरदर्शन पहुंचने के बाद वो अपने नियम अनुसार और अपने अनुसार एक प्रोग्राम रात में 10 बजे करते जिसका नाम है डिकोड। डिकोड टाइमिंग वही है। दरअसल आप दूरदर्शन या प्रसार भारती के बड़े से बड़े डायरेक्टर की सैलरी ले लीजिए तो 2.5-3 लाख से ऊपर नहीं है, और 2 लाख की सैलरी लेने पर आपको जीएसटी अलग से लेना पड़ता है। आपको पता है सरकारी नौकरी में 2 लाख के ऊपर अगर आपको सैलरी है तो अलग से जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। लेकिन सुधीर चौधरी को तकरीबन 15 से 16 करोड़ रुपए मिल रहे हैं एक महीने के, एक साल के आप सोचिए वो जो नियुक्ति है सुधीर चौधरी की और जो उनको पैसा मिल रहा है, वो फुल टाइमर नहीं है, पूरे दिन नहीं बैठते हैं, वो केवल आधे घंटे का प्रोग्राम बनाते हैं, डिकोड करते हैं और वो दूरदर्शन को देते हैं, डीडी उसको चलाता है। और दरअसल 15-16 करोड़ रुपए का जो ठेका उनको मिला है कहा जा रहा है कि आप समझ सकते हैं किसकी कृपा से मिला है। मुझे एक ये सुधीर चौधरी वही नहीं है जो शायद जी न्यूज में था या किस में था और दल्लागिरी दलाली में जेल गया था? तिहाड़ी। तिहाड़ी।
नवीन सुधीर जिंदल तिहाड़ी का चौधरी। दरअसल उन्होंने समीर आलूवालिया और सुधीर चौधरी ने दरअसल नवीन जिंदल का एक स्टिंग ऑपरेशन किया और नवीन जिंदल से पैसे की बात की। तो नवीन जिंदल ने कहा कि मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे यहाँ आओ और मेरे यहाँ बैठकर बात करो पैसे की। तो जब नवीन जिंदल के घर पर सुधीर चौधरी, वो लॉन है, मतलब उसका बगीचा है, बगीचे में बैठे हुए हैं सुधीर चौधरी और समीर आलूवालिया जी बिजनेस के हेड और सुधीर चौधरी जी न्यूज के हेड बने थे नए नए। वो दोनों उनसे जब मांडवाली करने के और पैसों की बात करने का कि इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, तो नवीन जिंदल ने उनका स्टिंग ऑपरेशन कर लिया। ठीक। और नवीन जिंदल ने जब उसका स्टिंग ऑपरेशन कर लिया, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर फाइल कर ली और मंत्री थे, सांसद थे कांग्रेसी, और जैसे दिल्ली पुलिस ने एफआईआर फाइल की, उठा के उनको जेल में डाल दिया तिहाड़ भेज दिया। अब इधर हाहाकार मच गया। तो जी न्यूज लगातार फिर नवीन जिंदल के खिलाफ, सुभाष चंद्रा का चैनल लगातार नवीन जिंदल के खिलाफ खबरें चलाने लगा। और नवीन जिंदल ने उस वक्त फोकस न्यूज था, एक फोकस न्यूज, तो फोकस न्यूज को वो फोकस न्यूज बदला और उसका नाम न्यूज वर्ल्ड हुआ। और न्यूज वर्ल्ड को जिंदल साहब ने खरीद लिया। और जिंदल साहब ने जब उसको खरीदा तो उसके बाद वो जी न्यूज वर्सेस न्यूज वर्ल्ड हो गया। मतलब न्यूज वर्ल्ड सुभाष चंद्रा की बजा रहा था, अगर खबर मतलब पत्रकारिता की भाषा में कहे तो न्यूज वर्ल्ड सुभाष चंद्रा की बजा रहा था और सुभाष चंद्रा मिलकर जी न्यूज मिलकर जो है वो नवीन जिंदल की बजा रहे थे उसके बाद 14 में सरकार बदलती है और नरेंद्र मोदी आते हैं, इनको थोड़ी रिलीफ मिलती है आपके सुधीर चौधरी को। अच्छा, सुधीर चौधरी, इससे पहले एक और चैनल था, उसका नाम था लाइव इंडिया। लाइव इंडिया में बुलबुला खाना केस हुआ था दिल्ली में, जामा मस्जिद के पास, आपको याद है, दिल्ली गेट के पास बुलबुला खाना एक स्कूल वहां की टीचर के खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ लाइव इंडिया ने कुछ उल्टा सीधा चला दिया था, जिसके कारण लाइव इंडिया चैनल डूब गया। सुधीर चौधरी वहां से निकल गया और दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया। तो ये सुधीर चौधरी वही है, कुख्यात विख्यात सुधीर चौधरी। क्या बहरहाल ठीक है अपना, लेकिन डी कोड अच्छा करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा करते हैं, 9 बजे का जो प्रोग्राम है उनका वो भी अच्छा करते हैं। तो अब न्यूज वर्ल्ड इंडिया, उसके बाद बरखा दत्त एडिटर आई और नवीन जिंदल ने उसको कपिल सिब्बल को भेज दिया। अब कपिल सिब्बल ने क्या किया कि उस चैनल को बंद कर दिया, उसका नाम रख दिया तिरंगा। तिरंगा उनसे चला नहीं, 6 महीने बाद तिरंगा बंद हो गया। तिरंगा टीवी था महाराज, बंद हो गया। बरखा दत्त का पैसा नहीं दिया था 6 महीने का, कपिल सिब्बल ने 6 महीने का पैसा नहीं दिया था बरखा दत्त का, और तमाम जो काम करने वाले थे उनका भी पैसा नहीं दिया। बरखा दत्त ने कपिल सिब्बल को ट्विटर पे, एक्स पे, सोशल मीडिया पे खूब गरियाया कि साला तुम हमारा पैसा नहीं दे रहे हो, तुम हमारा पैसा, ये तमाम तरह की खबरें। लेकिन आते मुद्दे पर, तो दरअसल कहा जा रहा है कि 2 साल लगातार कॉन्क्लेव हुआ है रिपब्लिक का 24 के चुनाव में तो ठीक था, 24 के चुनाव में तो नरेंद्र मोदी थे, लेकिन लगातार उनके कॉन्क्लेव में बड़े राजनेताओं से दूरी, बीजेपी के जो बड़े मिनिस्टर्स हैं वो रिपब्लिक से, या फिर अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता जिस तरीके से वो चल रहे थे उससे दूरी बनाने लगे। नरेंद्र मोदी कॉन्क्लेव पे जा नहीं रहे थे, बल्कि उसी के समानांतर टीवी9 भारतवर्ष, जिसके मालिक मकान अपने बनारस वाले शर्मा जी हैं, शर्मा जी तो आप लोग जानते ही है, 24 के चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर क्या क्यों कुछ किया वो तो एक अलग गाथा है। खैर, तो टीवी9 भारतवर्ष जा रहे थे और वो एनबीटी हिंदी जा रहे थे, नभाट हिंदी जा रहे थे, तो तमाम तरह की चीजें। लेकिन जो दूरी लगातार बीजेपी की बनती रही, अब शीर्ष नेताओं की, वो थोड़ी खल रही थी। और कहा जा रहा है कि जब से वो नोएडा सेक्टर 16 से निकल कर ग्रेटर नोएडा गए हैं सुधीर चौधरी रिपब्लिक को लेकर, और उनका निवास पहले था मुंबई, और वो मुंबई से अपना निवास अब ग्रेटर नोएडा ले जा चुके हैं। तो बहुत पैसा खर्च हुआ है, बहुत पैसा उनका वहां बिल्डिंग बनाने में, प्रॉपर्टी खरीदने में और बढ़िया कंस्ट्रक्शन बनाने में खर्च हुआ है। उसके बाद पैसों की आर्थिक तंगी चल रही है दरअसल, और पैसों की इतनी आर्थिक तंगी चल रही है, वो आर्थिक तंगी ठीक नहीं हो रही है, पैसा मिल नहीं रहा है। जो दिक्कत, ये गमो गुस्सा, ये मलाल है, यानी कि एक आदमी को 15-16 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और एक आदमी को कुछ मिल नहीं रहा है, और वो 13वें मंजिल पे सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बैठ रहा है व्यक्ति, और सुधीर मतलब अर्णव को लग रहा है साहब उसे कुछ मिल रहा है, तो वो मिशन पत्रकारिता करेंगे। मिशन पत्रकारिता का मतलब है कि एजेंडा पत्रकारिता, वो एजेंडा लेकर चलेंगे। जैसे गंदगी साफ नहीं हुई, AQI ठीक क्यों नहीं हो रहा, मोदी इस्तीफा दो, रेखा गुप्ता इस्तीफा दो,
क्राइम हो गया, क्यों क्राइम हो गया। तो जो एजेंडा जिसे हम कहते हैं येलो जर्नलिज्म, पीत पत्रकारिता, तो एक तरीके से ये मिशन मोड वाली पत्रकारिता जो सुधीर इसका ये नाम पीत पत्रकारिता क्यों रखा है, येलो क्यों रखा है? दरअसल हम येलो तो लोग जब बिस्टा येलो होती है। हाँ हाँ पीत पत्रकारिता, मुझे तो देखिए पीत पत्रकारिता येलो जर्नलिज्म का मतलब है बायस्ड, आप बायस्ड है नहीं, पर या आप उसमें खरीदे गए हैं। हाँ उसको पीला ही रंग क्यों दिया गया? क्या उसका जो कुछ? विष्ठा की तरह है ना वो भी, अच्छा, इसलिए विष्ठा तो की तरह ही पत्रकारों ना। को ये बुरा नहीं लगता कि हमारी पत्रकारिता को नहीं मतलब? नहीं, येलो जर्नलिज्म अलग है, जो बिके हुए हैं, जो खबरनवीस बिक गए हैं, जो पैसों के दम पे करते हैं या दूसरों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, उसको येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। पीत पत्रकार उनको कहा जाता है, पीत पत्रकार। खैर बहरहाल, तो अब अच्छा इसमें भी एक महत्वपूर्ण, हम लोगों को जब पढ़ाई हम लोगों की हुई, हमको पढ़ाया गया पत्रकारिता की जब शिक्षा हुई, तो हमें बताया गया कि वी ऑल आर जस्ट ए वॉच डॉग, वी ऑल आर जस्ट ए वॉच डॉग। हम लोग एक्टिविस्ट नहीं है, हम वो मतलब वो वॉच डॉग है जो देखकर बताते हैं कि भाई ये घट रहा है, वो घट रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बस दैट्स इट। वी आर नॉट लैप डॉग, हम भौंकते नहीं है, है ना। हमारा काम भौंकना नहीं है, हम काटते नहीं है, बाग डॉग नहीं, हम काटते नहीं है, हमारा काम भौंकना और काटना नहीं है। दरअसल जब मतलब आप ये सब पढ़ाया जाता वॉच, है? हाँ ये सब पढ़ाया जाता है? और क्या बेसिक चीज है हमारा अच्छा, आप लोग को काम। पढ़ाया भी जाता है क्या? पत्रकारों को पढ़ाया भी जाता है? तो अच्छा, हमारा काम पत्रकारों चीजों को को ये देखकर भी बताना है। एक मिनट, हाँ पत्रकारों को ये भी पढ़ाया जाता है कि हम तलवा चाटना नहीं है हमारा काम, हाँ और या क्या। शरीर का कोई अन्य अंग नहीं चाटना है? दरअसल अब समझिए, वॉच डॉग का मतलब है केवल चीजों को देखकर बता देना। जहां आप लैप डॉग हो जाते हैं, भौंकते हैं, काटते हैं, बार्क डॉग हो जाते हैं, तो आप एक्टिविस्ट बन जाते हो। और एक्टिविस्ट और पत्रकार में बहुत फर्क है। एक्टिविज्म, हम एक्टिविस्ट तो नहीं है ना, मेधा पाटकर तो नहीं है ना हम लोग। तो जब कोई पत्रकार मेधा पाटकर एक्टिविस्ट बनने की कोशिश करता है, जब वो येलो जर्नलिज्म करता है, जब वो बार्क डॉग पत्रकारिता करता है, जो बायस्ड हो जाता है, तो आप सोचते हो उसकी गति क्या होती है, परिणति क्या होती है। तो ये जो है कि पड़ोसी को 2 अंडे मिल गए, मेरे पास 1 अंडे क्यों है, और वो 1 अंडा भी उन्होंने फोड़ दिया कि मैं लोगों का, से बचपन में नहीं होता था, हमारे कहावत है कि कबो घाना खाना, कबो मुट्ठी भर चना, कबो ऊहो माना, होता है ना, कहावत है ना ये। तो सुधीर को देखकर अर्णव किल से पड़े हैं, अर्णव मिशन पत्रकारिता करना चाहते हैं, शायद कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। वो भूल गए जब एंटीलो माइनो कहने पर अर्णव जेल गए थे। अर्णव 2 महीने सुप्रीम कोर्ट के बिना इंटरव्यू वो निकले नहीं, और कैसे उन पर अत्याचार हुए और रिपब्लिक के साथ क्या कुछ हुआ, ये एक पुरानी गाथा है, एक पुरानी खबर है। लेकिन ये जो एक्टिविज्म कर रहे हैं अर्णव गोस्वामी, ये जो मिशन पत्रकारिता कर रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अर्णव गोस्वामी के अच्छे पत्रकार हैं, चीजों को बहुत बेहतर करते हैं। एक, एक, हाँ आपने कहा मिशन पत्रकारिता, मुझे लगता है वो मिशन नहीं, कमीशन पत्रकारिता है। मतलब मुझे एक बात बताए, मालिक कौन भाई? आप डॉग लवर हैं? मैं हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। आप घर नहीं में कुत्ता पालते हैं? नहीं नहीं, हम खुद पल जाए वही बहुत है, तो कुत्ता क्या पालेंगे। नहीं, हम लोग, मेरा पूरा परिवार डॉग लवर है। हमने कुल इस वक्त 7-8 ठो है हमारे पास। सब सड़क से हम लोग लेके आते हैं। हम लोग जी जी उनको रेस्क्यू करते हैं, और ऐसे कुछ अनाथ बच्चे थे उनको पाल लिया इस टाइप से। जी जी। तो मालिक कौन होता है? मालिक मालिक होता है या कुत्ता मालिक होता है? मालिक मालिक होता है, कुत्ता मालिक कैसे हो सकता है। तो पत्रकार में, पत्रकार या चैनल मालिक या संपादक या अखबार मालिक किस पोजीशन में होता है? नीचे बैठा सर्वोच्च। होता है बिस्किट की ताक में, या ऊपर बैठा है जो बिस्कुट दे रहा है? मतलब पिद्दी, जब अर्नब क्या है, पिद्दी है या मालिक है? नहीं, स्ट्रक्चर में देखा जाए तो वो तमाम छोटे पिद्दियों के मालिक है, लेकिन है तो वो पिद्दी ही, है पिद्दी ही। है अच्छा, तो एक बात पिद्दी ही। बताइए, आपने कहा कि केजरीवाल ने पैसा दे दिया है,
तो जो है, हाँ, ये क्या हो गया, कहाँ चले गए, अरे हाँ, श्रीकांत जी आ गए। जी कहाँ चले जाते हैं आप बीच बीच में। जी जी, हाँ, नेटवर्क की तो दिक्कत है। हाँ। मान लीजिए आम आदमी पार्टी ने चैनल को पैसा दे दिया, चैनल उसके आगे दो मिलाने लग गया, तलवा चाटने लग गया। तो पैसा तो आज की तारीख में बीजेपी सबसे अमीर पार्टी है, वो तो इन सबको खरीद लेगी। सभी, पूरा जितना मीडिया है, हाँ, नहीं नहीं, बीजेपी। एक मिनट, आपको मालूम है कुत्तों को गांव में कैसे बुलाते हैं? अतु तू 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 तू, अतु तू। एक बार बीजेपी ऐसे करेगी, अर्नब गोस्वामी समेत पूरी बिरादरी जाके बिछ जाएगी। तो बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कर लेती? दरअसल एक और चीज है। मान लीजिए आपने 5 दिन खाना खिलाया है, ठीक, आपके 8 डॉग्स हैं, तो आपने 8 डॉग को 5 दिन खाना खिलाया। छठे दिन आपने आपको उसको तू 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 नहीं किया, फिर भी वो सारे के सारे डॉग्स आके आपके पास बैठ गए। फिर आपके पास क्या था, आपने 2 डॉग्स को खिलाया और या 4 डॉग्स को खिलाया, एक को नहीं खिलाया। तो जिसको नहीं खिलाया वो क्या करेगा, क्या करेगा? वैसे घिघिया के मांगेगा, पैर चाटेगा, रिक्वेस्ट करेगा, पूंछ हिलाएगा, लेट जाएगा, पेट दिखाएगा, थोड़ा काटने थोड़ी ना। गुर्राएगा भी। अरे नहीं, मोर को टोंग तोड़ दो साला गुर्राक। कुत्तों की औकात तो होती नहीं है, कुत्ता है वो, गुर्राएगा साले के, मोर को टांग तोड़ दो चारों की चारों। कुकुर हो साले, गुर्राओगे? कुत्ते की क्या औकात होती है जी? लेकिन अगला जी, समझ रहा है उसकी औकात है ना, तब क्या करिएगा? बांध के मारेगा और कुत्ता गाड़ी में म्युनिसिपैलिटी वाले ले जाएंगे, बोल देंगे रेबीज है इसको, झूठे बोल देगा रेबीज है इसको, ये हाँ, काट रहा था। और मान लीजिए उस आपको कुत्ते को पड़ोसी एक पड़ोसी मिनट, आपका पड़ोसी खिलाने लगे, तो आपका पड़ोसी सुप्रीम, कुछ देने लगा तो? सुनिए सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग आई है, कटहा कुकुर को उठा के बंद करो। कटहा कुकुर और कटहा पत्रकार, देखिए, एक एक चटहा पत्रकार होता है, एक झटहा पत्रकार होता है, एक कटहा पत्रकार होता है। चटहा बन के रहो, झटहा बन के रहो, साले जिस दिन कटहा बनोगे, म्युनिसिपैलिटी गाड़ी आएगी, कुत्ता गाड़ी उठा के ले जाएगी और बोल देगी ई सरवा कटहा रहल है, ये लइकन के काटा ला, उठा के बंद कर देंगे। मोदी जी बहुत, अमित शाह इस मामले में बहुत, कटहा कुकुर का इलाज बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अभी तक वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं की ना। नहीं, अर्नब गोस्वामी को बता तो दिया होगा। अच्छा, एक दर्शकों की जानकारी तो छोड़िए, बहुत 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 पॉलिटिकल टॉक हो गया, एक में सोशल टॉक आज करते हैं। आपको मालूम है हाँ गांव हाँ। में जन बहुत कटहा कुकुर होला या बहुत जो हरामी कुकुर होता है, उसका इलाज कैसे करते हैं गांव वाले, आपको पता है? रूरल रूरल ट्रीटमेंट। तो गांव में होते हैं गणेर, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, उसका तरीका क्या है? गांव में होते हैं गणेर, गणेर मतलब जो हाई भेड़ चराते हैं। तो जो गणेर होते हैं, वो भेड़ा जो होता है वो, उसको बधियाकरण कर देते हैं, जैसे उसमें मांस ज्यादा चढ़ता तगड़ा होता है बधियाकरण करने से। तो जो गणेर होते हैं, जो पाल बिरादरी होती है, तो उनको प्रैक्टिस होती है चीरा लगा के निकाल लेने की। तो जब बहुत हरामी कुकुर हो जाला, तो उसको भी गणेर को बुलाया जाता है। तो जब गणेर आता है, तो कुत्ते को पकड़ के खटिया उलट के कुत्ते के ऊपर डाल दी जाती है। अब कुत्ता खटिया के नीचे दब गया और 4 लोग उसी खटिया के ऊपर चढ़ जाते हैं, कुत्ते को पलट के उसका पेट ऊपर की तरफ कर देते हैं, और जो अंडकोश होता है उसको वही खटिया में से निकाल के, अब वो तो खटिया के नीचे दबा हुआ है, खटिया में इतना इतना छेद होता है ना, उसी छेद में से निकाल के वो लाल जो हंसुआ होता है,
एक अलग किस्म का हंसुआ होता है, नहन्नी टाइप का, उसे ऐसे ब्लेड से चीरा लगाते हैं। मैंने देखा है अपनी आंख से ये ट्रीटमेंट। उसका अंडकोश निकाल के और भेड़ की बाल से सिल देते हैं, उनके पास सुई होती है, भेड़ की बाल को धो लेते हैं जैसे इन्फेक्शन ना हो। फिर वो जो उसका जो अंडकोश निकलता है वो क्या करते हैं, क्या करते होंगे? उसी को खिला देते होंगे। हाँ, ये दिस इज द की। हरामी कुत्ते को बद्धी करके उसका अंडकोश उसी को खिला देते और बड़े मन से खाता है। अर्नब गोस्वामी तो अर्नब गोस्वामी को यही ट्रीटमेंट दे देगी गवर्नमेंट। फिर बाद में आप लोग मत बोलिएगा हमारा पत्रकार बधिया कर दिया। अच्छा, पुण्य प्रसून का भी ऐसे बधियाकरण किया था, हम सुना। क्या? पुण्य प्रसून वाजपेयी का भी ऐसे ही बधी किए। पुन्नू जी, उनको पुन्नू जी कहते हैं लोग। है पुन्नू जी। इसे करके उनके हाथ में दरअसल पसीना बहुत आता है, इसलिए हाथ मलते रहते हैं वो। और कहा जाता है कि सरकार में हाथ ही मलते हुए रह गए। देखिए, मेरा एक मानना है, हाँ। जो सचमुच का पत्रकार है उसको ही शुड टेल द ट्रुथ। ऑलवेज। उसके लिए पक्ष भी अपना, विपक्ष भी अपना, उसको सिर्फ सच सच सत्य का साथ देना चाहिए, न किसी रूलिंग पार्टी का, न किसी अपोजिशन का। अपोजिशन का। जो सच है उसके साथ खड़े हो, जनता को सच बताओ एंड लेट द। अच्छा, हमारा पत्रकार का, मैं पत्रकार नहीं हूं आपको पता है, पत्रकार का काम किसी पार्टी के लिए वोट जुटाना नहीं है। किसी पत्रकार का काम वोटर को इन्फ्लुएंस करना नहीं है, किसी पार्टी का वोट काटना नहीं है, किसी पार्टी का वोट जोड़ना नहीं है। उसका बढ़ाना काम भी है नहीं सिर्फ सच बोलना। जी। तो आज की चर्चा को ही समाप्त किया जाए। मैं जी। सभी कुकुर बिरादरी से, बिकॉज आई रियली लव डॉग्स, मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगा कि मैंने आप लोगों की तुलना पत्रकार जैसे तुच्छ, मतलब घटिया गलीच जीव से की। मैं कुत्तों से माफी मांगता हूं अंत में। यानी कि आप मार्कंडे काटजू हैं। नहीं, अब जो भी आप कह लीजिए। सुनिए तो, दीपक चौरसिया एक बार मार्कंडे काटजू के पास गए और मार्कंडे काटजू से कुछ पूछने लगे। तो मार्कंडे काटजू प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड थे। तो मार्कंडे काटजू ने कहा कि उन्होंने कहा कि ऑल जर्नलिस्ट आर डॉग्स, ऑल जर्नलिस्ट आर डॉग। ये किसी और ने कहा। तो मार्कंडे काटजू से जाकर दीपक चौरसिया ने पूछा कि साहब, ऐसा आदमी कह रहा है कि ऑल जर्नलिस्ट आर डॉग्स। तो उन्होंने कहा कि पत्रकारों को कुत्ता कहना, उनका कहने का मतलब था कि पत्रकारों को कुत्ता कहना कुत्तों की बेइज्जती है। चलिए, जय श्री राम। और एक मिनट, पत्रकार जिस दिन सचमुच कुत्तों की तरह वफादार हो जाएंगे ना सर, ये दुनिया बदल जाएगी। काश पत्रकार कुत्तों से कुछ सीख लेते, बिकॉज डॉग्स आर द मोस्ट लविंग, मोस्ट फेथफुल क्रीचर्स ऑन अर्थ। मैं ये मानता हूं। आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। दर्शकों से अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो ज्यादा तो जय श्री राम।